नमस्कार, मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। सत्ता के शुरुआती सालों में जो भारतीय जनता पार्टी गायों की सुरक्षा को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही थी, अब उसके लिए यही मुद्दा चुनावों में भारी पड़ रहा है। सरकार भी ये भली भांति समझ रही है कि आवारा पशुओं के कारण किसानों को हो रही परेशानी इस चुनाव का एक गंभीर मुद्दा है और ये बीजेपी को चुनावी नुकसान भी पहुंचा सकता है। शायद इसी वजह से गुरुवार को अपनी फतेहपुर की रैली में खुद पीएम मोदी ने ये ऐलान किया कि यूपी में दोबारा सरकार बनी तो आवारा पशुओं से निजात दिलाने का काम किया जाएगा। बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण का काम भी किया जा रहा है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद ऐसे कार्यों को और गति दी जाएगी ताकि बेसहारा पशुओं से होने वाली परेशानी कम हो। आपका जो संकट है उसको हम दूर कर पाए, ये हम चिंता करते हैं। आवारा पशु जिस तरह से राज्य के किसानों की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, वह उत्तर प्रदेश के लिए वास्तव में एक गंभीर मुद्दा बन गया है। पूरे यूपी के किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं। इसी मुद्दे को लेकर प्रतिष्ठित पत्रिका डाउन टू अर्थ ने रिपोर्ट बनाई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में इस समस्या की शुरुआत 2017 में तब हुई जब केंद्र व राज्य सरकार ने 2 अलग अलग फैसले लिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 23 मई 2017 को पशुओं के खिलाफ क्रूरता रोकथाम कानून की अधिसूचना जारी की, तो वहीं योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 को राज्य में सख्ती से पालन के आदेश जारी किए। इसके चलते जहां राज्य में बूचड़खाने बंद कर दिए गए, वहीं मवेशियों खासकर गाय बैलों का व्यापार भी प्रभावित हो गया। हालांकि केंद्र के आदेश के बाद कई राज्यों में इसका असर देखा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सख्ती कुछ ज्यादा ही दिखाई गई। हालात ये हो गए कि पशुपालकों ने अपने अनुत्पादक मवेशियों को बेसहारा छोड़ दिया। साथ ही गो हत्या विरोधी कानूनों और व्यापक सतर्कता से परेशान होकर गाय पालने वालों ने भी उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गायों पर निर्भर अर्थव्यवस्था तेजी से प्रभावित हुई और एक नया संकट खड़ा हो गया। जिस तरह से लोगों ने दूध ना देने वाली गायों को डर के चलते आवारा छोड़ा, क्योंकि उनके गैर कृषि कार्यों के लिए व्यापार पर रोक लगा दी गई थी और उन्हें पालना किसानों को भारी पड़ रहा था, उससे उत्तर प्रदेश अब आवारा गायों को लेकर बेबस स्थिति में है। ये गायें अब प्रदेश में हर जगह गांवों और शहरों में नजर आ रही हैं और उन्हीं किसानों की फसलों को बर्बाद भी कर रही हैं। इस मुद्दे का 2 तरफा असर भी दिखाई दिया, जहां पशुओं का व्यापार ठप पड़ने से एक ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, क्योंकि मवेशी अर्थव्यवस्था देश के सबसे गरीब लोगों के सर्कुलर अर्थव्यवस्था का एक आदर्श उदाहरण है। गायों को दूध देने तक उत्पादक माना जाता है। वे 3 से 10 साल की उम्र तक दूध देती हैं, लेकिन 15 से 18 साल तक जीवित रहती हैं। लेकिन एक बार उत्पादकता आयु समाप्त हो जाने के बाद मालिकों के लिए वे अनुत्पादक हो जाती हैं, तो वे इन्हें बेच देते हैं। बेचने से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल वे पशुपालक नए मवेशी को खरीदने के लिए करते हैं। इस प्रकार से एक मवेशी अपने जीवन काल में कम से कम 4 से 5 किसानों के घरों से होकर गुजरती है। इससे मवेशियों के नस्ल सुधार में भी मदद मिलती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पशुपालक किसान उत्पादक और गैर उत्पादक मवेशियों के बीच कैसे संतुलन बना के रखते हैं। लेकिन सरकारी सख्ती के चलते जब मवेशियों की बिक्री बंद हो गई, तो पशुपालकों की एक निर्धारित आय भी रुक गई और वे नए सिरे से पशुओं को नहीं खरीद पाए, जिसका असर पशुपालकों की आर्थिक स्थिति पर तो पड़ा ही, वहीं दूसरी ओर ये बेसहारा पशु सड़कों पर घूमने लगे या खेतों में घुसने लगे। इससे जहां सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी, वहीं किसानों को फसल का नुकसान भी होने लगा। बड़ी खेती करने वाले किसान तो अपने खेतों को कटीले तारों से चारों ओर से घेर कर खेती कर भी ले रहे हैं, लेकिन छोटे किसान छुट्टा मवेशियों की मार ज्यादा झेल रहे हैं। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार किसान बताते हैं कि 1 बीघा खेत के चारों ओर तार लगाने का खर्च 10 से 12 हजार रुपए तक का आता है, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है। लेकिन यदि इन छुट्टा मवेशियों की संख्या ज्यादा होती है, तो वे इन तारों को भी तोड़ देते हैं। ऐसे में फसल का नुकसान तो होता ही है, साथ ही दोबारा तारबंदी पर खर्च भी अलग से होता है। इसी के साथ किसानों को खेतों में रात भर जागकर आवारा मवेशियों के झुंड से फसलों की रखवाली भी करनी पड़ रही है। गायों का पीछा करने में किसानों को अपने हाथ पैर तक तुड़वाने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ किसानों की जान तक जा चुकी है। आवारा पशु शहरों और गांव दोनों जगह मुद्दा बने हुए हैं। एक समय पर वर्तमान सरकार के लिए जो मुद्दा गर्व का विषय हुआ करता था, वही अब उसे न सिर्फ परेशान कर रहा है, बल्कि उसके चलते चुनावों में सरकार को विपक्ष का हमला भी सहना पड़ रहा है।
बताओ साथियों, बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर वो पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? वो सड़कों पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हम अखबारों में पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों की जान गई है, कई लोगों को मारा है। अगर ऐसी घटना कहीं होती है तो समाजवादी पार्टी उन परिवारों की मदद करने का काम करेगी और 5 लाख उन परिवारों को देने का काम होगा। ये शहर बनने को तो डाउन टू अर्थ पत्रिका के अनुसार 20वीं पशुधन जनगणना की ऑल इंडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 2019 तक उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की आबादी में 17.34% की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई, जबकि देश में कुल मिलाकर उनकी आबादी में 3.2% की कमी पाई गई थी। राज्य में आवारा पशुओं की तादाद 11.8 लाख से ज्यादा है और ये रोजाना ही बढ़ रही है। इसीलिए इसका प्रबंधन इतना आसान नहीं है। इसी कारण से किसान परिवार और ग्रामीण लोग इस मुद्दे को राज्य सरकार की नाकामी के तौर पर देखते हैं, जिसने उनकी आजीविका पर दोहरी मार की है। पहली तो इससे पशुओं पर आधारित अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और दूसरा कि आवारा पशुओं ने उन्हीं किसानों के खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई की गई और बेसहारा मवेशियों को छोड़ दिया गया तो राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए। इसमें गौशालाओं, कांजी हाउस, गौ संरक्षण केंद्रों का निर्माण प्रमुख है। राज्य सरकार ने गायों को गौशालाओं में रखने के लिए शराब पर टैक्स भी लगाया। पिछले साल नवंबर में सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पशुओं को पकड़ने वाली गाड़ियां भेजकर उन्हें गौशालाओं में डालने का फैसला भी लिया। इसके अलावा बुंदेलखंड गोवंश वन विहार की स्थापना भी की गई। साथ ही सरकार एक गाय पर प्रतिदिन 30 रुपए देती भी है, जिससे उसका चारा, उनके रहने के लिए टिन शेड, पीने के लिए पानी की व्यवस्था शामिल है। जाहिर सी बात है, मात्र 30 रुपए में सब होना बहुत ही मुश्किल है। इसी के साथ गौशालाओं की बदइंतजामी, चारे की कमी, गंदगी और सर्द मौसम की मार के बीच जगह जगह से गायों की मौत की दर्दनाक तस्वीरें और खबरें भी सामने आती रहती हैं। इन तस्वीरों से ऐसा ही लगता है कि सरकार की नीतियों का खामियाजा न सिर्फ किसान और ग्रामीण लोग ही झेल रहे हैं, बल्कि ये बेसहारा जानवर भी भुगत रहे हैं। इस जमीनी हकीकत से इतर इश्तिहार और घोषणाओं पर नजर डालें तो ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया में गाय के साथ फोटो खिंचवाने और गौशालाओं के उद्घाटनों की तमाम फोटो और खबरें आपको मुख्यमंत्री से लेकर सांसदों तक की मिल जाएंगी। 2017 में खबर छपी कि हर जिले में बनेगी गौशाला। 2019 में खबर छपी कि गाय सड़कों पर दिखी तो शहर के डीएम और एसएसपी नपेंगे। अगस्त 2021 में खबर छपी कि गौ आश्रय स्थल को लेकर योगी जी सख्त हैं। 15 नवंबर 2021 को खबर छपी कि गौ एम्बुलेंस की शुरुआत, साथ ही गाय पालने वालों को 1500 रुपए महीना मिलेगा। 2022 में खबर छपी कि हर पंचायत में नई गौशाला खुलेगी। अब सवाल उठता है कि इतना कुछ खर्च करने के बावजूद भी ये समस्या हल होती क्यों नहीं दिख रही। इतनी घोषणाओं और सख्ती की खबरों के बीच किसान इस समस्या से अभी भी जूझ रहे हैं, लेकिन इस बड़ी समस्या को हल करने की बात करता शायद ही कोई नेता मिले। एक ओर सरकार किसान की आय दुगनी करने का दावा करती है तो वहीं दूसरी ओर आवारा मवेशियों के बढ़ते प्रकोप से किसानों की फसल की लागत ही बढ़ती जा रही है। अब इस गंभीर मुद्दे का उत्तर प्रदेश चुनाव में पड़ने वाले वोट पर कितना असर पड़ेगा, इसका पता तो नतीजों वाले दिन ही चलेगा। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।